हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट क्लास 10th ICSE सेमेस्टर चैप्टर जेनेटिक्स। उस चैप्टर में मैंने आपको मेंडलिज्म्स के बारे में बताया था। मेंडल ने पी प्लांट्स के कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए थे, हमने उसको डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं और हम बात करते हैं जेनेटिक्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, हम इस क्रॉस को कैसे परफॉर्म करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बच्चों, जब हम दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टर, देन इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों, ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने पी प्लांट्स के 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए थे। हम उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो बच्चों, हमने लिया स्टेम हाइट। अब स्टेम हाइट में हमने एक ट्रेट स्टडी किया था, दैट वाज टॉल, डोमिनेंट ट्रेट, और एक ट्रेट हमने स्टडी किया था ड्वार्फ, दैट इज रिसेसिव ट्रेट। तो हम दो अलग अलग सेपरेट प्लांट्स लेते हैं, एक टॉल हाइट के साथ, एक ड्वार्फ हाइट के साथ। तो बच्चों, here we will write tall plant and then dwarf plant। ये हमने दो प्लांट्स लिए। बच्चों, इन प्लांट्स को हम बोलते हैं पेरेंट प्लांट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरेंट्स। बच्चों, टॉल में अगर हम टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल टी, कैपिटल टी। ड्वार्फ प्लांट की हम बात करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, सेम स्मॉल लेटर, स्मॉल टी, और यहां पर हम मेंशन करते हैं इट्स अ पेरेंट जनरेशन, पी फॉर पेरेंट जनरेशन। नाउ when we perform cross between two organisms, हम उनके गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जब क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा तो नंबर ऑफ एलील्स भी हाफ होंगे। नंबर ऑफ एलील्स भी बच्चों कैसे होंगे? हाफ होंगे। तो यहां पर जब हम इसका क्रॉस कराएंगे, क्रॉस के पहले हम इसका गैमीट बनाएंगे। गैमीट बनेगा कैपिटल टी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हाफ ऑफ दिस वन। और बच्चों, यहां पर गैमीट बनेगा स्मॉल टी, दिस वन इज अ गैमीट्स। नाउ जब हम गैमीट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, हम इन गैमीट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं और जो नई जनरेशन बनती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हेन वी परफॉर्म अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देन व्हाट विल बी द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। बच्चों, हमने टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट लिया, उसके बीच में क्रॉस कराया, हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन। यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट होगा, दैट मीन्स यहां पर कैपिटल टी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा विद टॉल कैरेक्टर। वो किसको रिप्रेजेंट नहीं होने देगा? ड्वार्फ कैरेक्टर को, क्योंकि वो कैसा था? रिसेसिव। कैपिटल टी कैसा है? डोमिनेंट। जहां पर दोनों कैरेक्टर साथ में हैं, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी, तो वहां कौन रिप्रेजेंट करता है अपने आप को? डोमिनेंट, दैट विल बी कैपिटल टी। और कैपिटल टी किस फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है बच्चों? टॉल। तो यहां पर जितने भी प्लांट्स बनेंगे बच्चों F1 जनरेशन के, वो कैसे होंगे? टॉल।
और टॉल वर्ड ही इस F1 जनरेशन के किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा बच्चों? फिनोटाइप को। अगर यहां रेड होता तो रेड क्या होता? फिनोटाइप। अगर यहां पर वॉयलेट होता तो वॉयलेट क्या होता? फिनोटाइप। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप्स की। जब मैंने आपको जीनोटाइप की डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपसे डिस्कस किया था द नंबर ऑफ जीन्स, द नंबर ऑफ एलील्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स जीनोटाइप। दैट मीन्स यहां पर जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग genes, that is representing alleles, and that itself representing genotype। तो यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम क्या लिखेंगे बच्चों? जीनोटाइप। क्या लिखेंगे? जीनोटाइप। ये दोनों प्लांट्स सेपरेट थे, डिफरेंट थे। जब इन दो प्लांट्स के बीच में हमने क्रॉस कराया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। हमें कौन सी जनरेशन मिली बच्चों? F1 जनरेशन। अब देखो बच्चों, अब हम F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस कराते हैं। हम F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ क्रॉस कराते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। वन प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी प्लांट का इसी से क्रॉस कराना है। वन अनदर प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी। जब भी हम क्रॉस करते हैं हम क्या बनाते हैं बच्चों? गैमीट्स। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसके गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी। अब कैपिटल टी इसको तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अनदर गैमीट विल बी स्मॉल टी। यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। दो गैमीट्स इस प्लांट के, दो गैमीट्स इस प्लांट के। व्हेन वी परफॉर्म देयर क्रॉस, बच्चों this square which is representing this cross, this square is called Punnett square। एक साइंटिस्ट थे सी पनेट, उन्होंने इस स्क्वायर को डिस्कवर किया था। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पनेट स्क्वायर। जब ये प्लांट इससे क्रॉस करेगा गैमीट से, तो इट विल बी कैपिटल टी कैपिटल टी। हेयर इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। हेयर इट विल बी, बच्चों हम हमेशा कैपिटल पहले लिखते हैं, स्मॉल बाद में। हेयर इट विल बी स्मॉल टी स्मॉल टी। नाउ लिसन, यहां पर टोटल 4 प्लांट्स फॉर्म्ड हुए विच आर रिप्रेजेंटिंग F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? F2 जनरेशन। बच्चों इस F2 जनरेशन के जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो यहां पर है कई सारे प्लांट्स, तो यहां फिनोटाइप नहीं जबकि फिनोटाइप रेशियो की बात होगी। देखो बच्चों, ये प्लांट टॉल होगा, यस और नो? ये प्लांट भी टॉल होगा, ये प्लांट भी टॉल होगा, बट ये कैसा होगा? ड्वार्फ। दैट मीन्स 3 टॉल प्लांट्स, 1 ड्वार्फ प्लांट। टॉल हमें दिखाई देगा, ड्वार्फ भी हमें दिखाई देगा। दैट मीन्स इट्स रिप्रेजेंटिंग फिनोटाइप, इट्स रिप्रेजेंटिंग फिनोटाइप। तो फिनोटाइप रेशियो कितना होगा बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? 3:1। जब हम बात करेंगे जीनोटाइप रेशियो की, यहां पर भी जीनोटाइप नहीं जीनोटाइप रेशियो की बात होगी। अब हम जीन्स को देखेंगे। देखो बच्चों, कितने प्लांट्स कैपिटल टी वाले हैं, कितने प्लांट्स कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, और कितने प्लांट्स स्मॉल टी वाले हैं? कैपिटल टी 1 प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्लांट्स। बच्चों यहां पर हम टॉल नहीं देख रहे हैं, हम जीन्स देख रहे हैं। इन 4 में से कैपिटल टी सिर्फ कहां है? 1 टाइम। कैपिटल टी 2 टाइम्स and small t 1 time. So this is the genotype ratio. This complete cross is called monohybrid cross. Now listen very carefully. On the basis of this cross, Mendel proposed 2
law of genetics. One is called law of dominance and second is called law of segregation. One is called law of dominance and second is called law of segregation. What is law of dominance? Just listen very carefully. When we perform cross between two plants, then the trait or character which is dominant, the trait or character which is dominant appear itself in F1 generation, while recessive trait is not able to express itself in F1 generation, and that is called law of dominance. I am again repeating. When we perform a cross on the basis of a single character, then the character which express itself is called dominant, while which is not able to express is called recessive, and that is called law of dominance. Now the second law is law of segregation, that is also called law of purity of gametes, that is called law of purity of gametes. बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ था तब स्मॉल टी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, बट जैसे ही हमने इनके गैमीट्स बनाए, गैमीट बनते ही स्मॉल टी ने अपने कैरेक्टर, अपने ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, डॉर्फ ट्रेट को रिप्रेजेंट किया. दैट मीन्स व्हेन इट वाज along with capital T, it was suppressed, but it was not completely finished from this side. वो यहाँ प्रेजेंट था बट वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था. जैसे ही वो गैमीट फॉर्म में आया, जैसे ही वो प्योर गैमीट फॉर्म में आया, उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया. क्लियर दिस पॉइंट? दैट मीन्स जब भी गैमीट सेपरेट होते हैं, दे बिकम प्योर एंड दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ, दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ. क्लियर दिस पॉइंट? सो दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना. यहां पर जैसे ही गैमीट सेपरेट हुए, उन्होंने अपनी प्योरिटी को रिप्रेजेंट किया. यहां पर जैसे ही एलील सेपरेट हुए, उन्होंने अपनी प्योरिटी को रिप्रेजेंट किया. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. क्लियर दिस थिंग? बच्चों अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की. किसकी? डाई हाइब्रिड क्रॉस. देखो बच्चों, द सेम थिंग, जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था तो हमने वन कैरेक्टर लिया था. अब यहां पर हम जब क्रॉस करेंगे तो हम दो कैरेक्टर्स लेकर चलेंगे. कितने कैरेक्टर्स? 2 कैरेक्टर्स. देखो बच्चों, यहां पर हम जो 2 कैरेक्टर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, वन इज कॉल्ड सीड कलर. आई थिंक आपको याद होगा, येलो एंड ग्रीन. एंड सीड शेप, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड. अब हम यहां पर 2 प्लांट्स लेते हैं. ये जो टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं. बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है. जब हम बात कर रहे हैं सीड कलर की, तो हम जो फर्स्ट प्लांट लेंगे विद डोमिनेंट ट्रेट येलो कलर, दूसरा लेंगे हम रिसेसिव ग्रीन कलर. ओके, अब हम लेंगे सीड शेप राउंड डोमिनेंट. अब हम लेंगे सीड शेप रिंकल्ड रिसेसिव. तो यहां पर जो प्लांट लिया है उसमें हमने सीड कलर का भी डोमिनेंट ट्रेट लिया और सीड शेप का भी डोमिनेंट ट्रेट लिया. यहां पर जो हमने प्लांट लिया उसमें सीड शेप का हमने रिसेसिव और सीड कलर का भी हमने रिसेसिव ट्रेट लिया.
सेम थिंग एज मोनोहाइब्रिड, हम इनके प्लांट्स, पेरेंट प्लांट्स, येलो इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Y, यहां पर होगा स्मॉल y, राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R, then wrinkled is represented by small r, that will be parent generation. कौन सी जनरेशन बच्चों? parent generation. Same thing we will repeat here, we will produce gametes. अब देखो बच्चों, जब यहां पर gametes बनेंगे, अब हमें यहां पर याद रखना है, जो बच्चे गलती करते हैं, जब भी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर 2 कैरेक्टर्स लेकर चल रहे हैं, और 2 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले, आई एम रिपीटिंग, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, 2 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले गैमीट्स को हम सेपरेट नहीं करते। 2 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले गैमीट्स को हम सेपरेट नहीं करते। देखो बच्चों, यहां पर जब हम गैमीट बनाएंगे तो यहां हम गैमीट बनाएंगे कैपिटल Y और उसके ही साथ रखेंगे कैपिटल R को। सिमिलरली यहां पर गैमीट बनेगा स्मॉल y और उसी के साथ रखेंगे स्मॉल r को। गैमीट्स यहां पर हम क्रॉस कराएंगे, कैपिटल Y के साथ स्मॉल y, कैपिटल R के साथ स्मॉल r। दिस वन विल बी F1 जनरेशन, ये हमारी होगी बच्चों F1 जनरेशन। बच्चों F1 जनरेशन का फिनोटाइप जो हमें दिखाई देता है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहां पर कैपिटल Y स्मॉल y के ऊपर डोमिनेंट है, कैपिटल R स्मॉल r के ऊपर डोमिनेंट है। दैट मीन्स ऑल प्लांट विल बी येलो एंड राउंड। येलो कलर होगा और राउंड क्या होगा बच्चों? शेप होगा। येलो कलर होगा एंड राउंड विल बी शेप। Clear this thing? Now we will discuss about its genotype. और बच्चों genotype is represented by genes. Genotype is represented by genes. तो genotype होगा कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r. So this is about dihybrid cross, yellow with round, green with wrinkled. Yellow capital Y, round capital R. This one is a parents generation. Then we produce their gametes, we perform their fertilization, and first generation is obtained. We have to knowledge about their phenotype as well as genotype. Genotype genes, phenotype observable character. Clear this thing? Now similarly to monohybrid cross, we will perform its self pollination. जब हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन में बच्चों देखो, वन प्लांट कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r. The same plant we will take here, capital Y small y, capital R small r. Now the third question arise here कि इस प्लांट्स के जब हम क्रॉस कराएंगे इस प्लांट्स को, तो यहां पर कौन कौन से गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, यहां पर कौन कौन से गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जब हम इस प्लांट के गैमीट बनाएंगे तो इट विल प्रोड्यूस 4 गैमीट, 1 कैपिटल Y कैपिटल R, बोथ कैपिटल, 1 कैपिटल Y स्मॉल r, यहां इसका कैपिटल इसका स्मॉल, देन स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल कैपिटल, एंड देन स्मॉल y स्मॉल r. तो 4 गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस हियर, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, small y capital R, small y small r. Clear? The same 4 gametes will be produced by this plant also. Capital Y capital R, capital Y small r,
small y capital R and small y small r. 4 gametes by one plant, 4 gametes by another plant. Now we will perform their cross. देखो बच्चों, first we will draw Punnett square checkerboard, then we will perform their cross. Listen, जब कैपिटल Y कैपिटल R इस कैपिटल Y कैपिटल R से क्रॉस करेगा, then it will be कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, then कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आपको कम से कम 3 से 4 बार करनी पड़ेगी. Then you will understand कि how we will produce plants. सेकेंड, कैपिटल Y स्मॉल r का क्रॉस इन चारों गैमीट से कराएंगे हम. Now we will perform the cross between small y capital R with all these 4 gametes. Now last one, small y small r with all these 4 gametes. Now here we are getting total 16 plants. These 16 plants representing F2 generation. These 16 plants representing F2 generation. Now listen very carefully. In F2 generation we have to find out phenotype ratio. In F2 generation we have to find out phenotype ratio. To get phenotype, first of all we have to know about how many phenotype will be produced here. Just listen very carefully. How will we check about the phenotype? Listen, this capital Y representing yellow, capital R representing round. Then out of these 16, few plants will be yellow and round. Similarly, few plants will be yellow and wrinkled. Few plants will be green and round. And some plants will be green and wrinkled. Total how many phenotypes? 4 phenotypes. देखो बच्चों, yellow and round, yellow and round. जब आप यहां चेक करोगे आउट ऑफ 16, देखो बच्चों, this one will be yellow round, yellow round, round will be dominant, yellow round, yellow round, this one also yellow round. यहां पर राउंड का कैपिटल R नहीं है तो ये नहीं होगा. This one will be also yellow round, this one also yellow round, yellow round. यहां कैपिटल Y नहीं है तो यहां येलो नहीं होगा, येलो राउंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yellow with round plants are 9 out of 16. Then yellow with wrinkled, yellow wrinkled. wrinkled बच्चों वहां पर होगा जहां पर दोनों स्मॉल r होंगे. देखो 1 2 एंड 3. येलो होने के लिए कैपिटल Y होना भी जरूरी है. यहां पर भी रिंकल्ड है बट यहां येलो नहीं है, ग्रीन है. तो टोटल 3. सिमिलरली
green and round. This one will be green, round, green, round, green, round. 3. Last one is green, wrinkled. Only out of 16, 1 is left. This one. Okay. This one. So guys, this is about dihybrid cross, in which this is a phenotype of F2 generation. So how questions arise here? What will be the genotype and phenotype of F1 generation? How many types of gamete will produce? कौन कौन से गैमीट्स भी बनेंगे, ये भी पूछा जाता है. फिर phenotype क्या होगा F2 जनरेशन का, ये भी पूछा जाता है. एंड बच्चों, द लास्ट थिंग, ऑन द बेसिस ऑफ dihybrid cross, Mendel proposed its third law, that is called law of independent assortment. Law of independent assortment. जिस लॉ में क्या बोला गया बच्चों कि when we take two characters, seed color, seed shape, two characters, then the presentation of one character will be इंडिपेंडेंट ऑफ सेकेंड कैरेक्टर. मैं समझाता हूं आपको. यहां पर येलो कलर था, कैरेक्टर था सीड कलर. यहां राउंड शेप है, कैरेक्टर है सीड शेप. क्या कैपिटल वाई कैपिटल आर के ऊपर कभी डोमिनेंट रहा क्या? नो. क्या कैपिटल वाई स्मॉल आर के ऊपर भी डोमिनेंट रहा क्या? नो, क्योंकि वो कैरेक्टर कौन सा था? सीड शेप. ये कैरेक्टर कौन सा है? सीड कलर. सीड कलर के ऊपर डोमिनेंट होगा. सीड शेप के ऊपर डोमिनेंट होगा. दैट मींस वन कैरेक्टर रिप्रेजेंट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर कैरेक्टर. एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस नहीं कर सकता. एक कैरेक्टर का एक ट्रेट दूसरे ट्रेट को सप्रेस कर सकता है. So this was about monohybrid and dihybrid cross. Clear all these things? Okay. बच्चों, अब हम बात करते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स की. वो ट्रेट्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं. गाइज, एज वी नो, इन ह्यूमन बीइंग two chromosomes are considered as a sex chromosomes. Sex chromosomes are also called heterosome, that is also called allosome. बच्चों, sex chromosome are of two types. One is called X chromosome, one is called Y chromosomes. So traits which are inherited from one generation to another generation by the help of X और Y chromosomes are called sex inherited trait और sex linked trait. इस चैप्टर में बच्चों, जो आपके सिलेबस में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल्स हैं, उसमें जो पहला एग्जाम्पल है दैट इज हीमोफीलिया. सेकेंड एग्जाम्पल इज कलर ब्लाइंडनेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, traits which are transferred through X or Y chromosomes are called sex-linked inheritance. Sex-linked inheritance is classified into two categories. One is X-linked, another is Y-linked. One is X-linked, another is Y-linked. एक्स लिंक्ड ट्रेट जिसमें हमें एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं हीमोफीलिया, जिसमें हमें एग्जाम्पल पढ़ना है कलर ब्लाइंडनेस. वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है बाल्डनेस, गंजापन. एंड
हाइपरट्राइकोसिस। अब ये क्या चीज है बच्चों? आपने कई बार देखा होगा कि हमारे ईयर्स के जो ईयर पिन्ना है उसके ऊपर हेयर्स की ग्रोथ होती है, हमारे ईयर पिन्ना के ऊपर हेयर ग्रोथ होती है। दैट ग्रोथ इज ओनली मोस्ट कॉमनली सीन इन मेल। दैट condition is called hypertrichosis. Presence of hairs over ear pinna is called hypertrichosis. And as we know, baldness, गंजापन, ये प्रॉब्लम भी मोस्टली मेल्स में ही होती है। अब देखो बच्चों, हमारे सिलेबस में जो इनहेरिटेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं दैट कम्स फ्रॉम हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। मैं आपको दो कंसेप्ट्स लर्न कराता हूं, ध्यान से सुनना। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस आर द सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स which are generally transferred from mother to their son and father to their daughter. I am again repeating, hemophilia and color blindness are the disease which transfer from mother to their son and father to their daughter, and this transfer, this inheritance is called क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है बच्चों? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब हम किस कंडीशन में एक पेरेंट को, एक फादर को या एक मदर को हीमोफिलिक कहेंगे, किस कंडीशन में हम उसको नॉर्मल कहेंगे, और एक वर्ड यूज होता है कैरियर। कैरियर वर्ड इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ फीमेल, बिकॉज दैट फीमेल carry that diseased or trait chromosome from one family to another, from one family to another. That's why female is called carrier. अब क्या क्या conditions होती हैं बच्चों, ध्यान से देखो। अगर हम बात करते हैं मेल की, in case of male XY chromosome is present. If there is no trait representing here, that means it's a normal male. If one X chromosome is involved in either hemophilia or color blindness and second chromosome Y is normal, because this disease is transferred only and only by X chromosome. So guys, when male contain one X chromosome having hemophilia or color blindness, that male is said to be diseased or hemophilic. In comparison to X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम का साइज छोटा होता है। यहां पर X क्रोमोसोम अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, और अगर एक X क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट है तो बच्चों दैट मेल विल बी डिसीज्ड और हीमोफिलिक। नाउ अगर हम बात करें फीमेल की, अगर हम बात करें बच्चों फीमेल की, female have XX chromosome, that female is said to be normal. If one X chromosome is involved, if one X chromosome is involved, one is normal, that female is said to be carrier. And if both chromosomes are involved, both chromosomes are involved, then this female is said to be diseased or hemophilic, diseased or hemophilic, diseased or hemophilic। तो यहां पर फीमेल XX नॉर्मल, XX एक X क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस है, कैरियर दोनों पर हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस है, दैट सेड टू बी डिसीज्ड और हीमोफिलिक। अब आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा
आप उसमें ये इंक्वायरी पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों क्वेश्चन आता है कि इफ अ नॉर्मल मेल मैरी विथ कैरियर फीमेल, normal male marry with carrier female, then what will be the transfer of disease in next generation? What will be the transfer of disease in next generation? देखो बच्चों, अगर मेल नॉर्मल है, नॉर्मल मेल, तो what we will write here XY, और अगर फीमेल कैरियर है तो what will we write here XX, और यहां पर एक X क्रोमोसोम पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आइदर हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो कि डिसीज्ड होगा, आइदर हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो कि डिसीज्ड होगा। नाउ here two gamete will produce XY, here also two gamete will produce X and HC, H/C। अब देखो बच्चों, अगर हम यहां पर क्रॉस कराते हैं, this X will X, this X Y, this X HC and this X Y HC। देखो बच्चों, ये फीमेल चाइल्ड कैसा होगा, नॉर्मल होगा, ये डॉटर फीमेल चाइल्ड कैरियर होगी। कैरियर को भी हम नॉर्मल ही कहते हैं, डिसीज्ड नहीं कहते, बट आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो कैरियर है या डिसीज्ड है। ये XY नॉर्मल है, बट ये XHY डिसीज्ड है, यस और नो। देखो बच्चों, यहां पर हमें दो चीजें सीखने को मिली। क्या? एक तो हमने क्रॉस सीखा, सेकेंड थिंग यहां पर सन डिसीज्ड हुआ क्योंकि उस ट्रेट को लेकर कौन चल रहा था, उसकी मदर फीमेल। तो डिसीज इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम मदर टू सन। सिमिलरली डिसीज ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू डॉटर। सो दिस इज अबाउट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई क्रोमोसोम में आपको कोई क्रॉस नहीं करना। अगर पूछा जाए कि एक पेरेंट है, एक फादर है जिनको बाल्डनेस है, उनके कितने सन को बाल्डनेस होगी? सारे सन को होगी, क्योंकि सन में सिर्फ क्या जाएगा, वाई क्रोमोसोम, और वो वाई क्रोमोसोम किसका जाएगा? फादर का। किसका जाएगा बच्चों? फादर का। क्लियर दिस थिंग? सो दिस इज अबाउट हीमोफीलिया, color blindness and Y linked diseases. Still you have any doubt, you can comment me, I will give the answer of your question. Clear? So guys, this is completely about genetics. Very soon I will upload the lecture of absorption by roots and photosynthesis also. So we will discuss about those two chapters also very soon. Okay? Thank you.